नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी दोस्त और होस्ट कीर्ति शर्मा एक बार फिर इंटरव्यू स्लॉट लेकर हाजिर हूँ ऑन टीवी के सौजन्य से, जिसका नाम है एक सवाल और। राजनीतिक आजकल एक ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों, जिसे देखिए आजकल या तो किसी पार्टी को फेवरेटिज्म में है या फिर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम ऐसी ही एक हस्ती के साथ आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो है आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर वार्ड नंबर 10 से अंकुर गुप्ता जी। अंकुर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा अंकुर गुप्ता जी, सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। पंजाब गवर्नमेंट में आजकल जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आप उससे कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं? देखो मैम, लॉ एंड ऑर्डर जो आपने क्वेश्चन किया, ये एक बहुत वास्ट क्वेश्चन किया आपने। अभी देखो, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये बिगाड़ा किसने? पहले तो हमें बेसिक रूट के ऊपर जाना पड़ेगा। ये बिगाड़ा है आज से 10-15 साल पहले। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ना स्टार्ट हुआ। वो तब बिगड़ना स्टार्ट हुआ जब गन कल्चर को प्रमोट किया गया। गन कल्चर को कैसे प्रमोट किया गया कि जो एमएलएस थे पुराने, जो गन का लाइसेंस था वो सीधा उनके घर में आता था। जो उनके फेवरेट लोग होते थे, वो गन का जब लाइसेंस बनता था तो वो उनको कहते थे, तो गन का लाइसेंस डायरेक्ट उनके घर में आ जाता था, बन के डायरेक्ट उनके घर में। तो जब ये गन कल्चर प्रमोट होना शुरू हो गया, जिन बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल होना चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, उनके हाथों में पुरानी गवर्नमेंट्स ने गन पकड़ा दी। तो वहाँ से ये कल्चर बिगड़ना शुरू हुआ। जब गन बनता था उस टाइम पे, जब लाइसेंस बनता था उस टाइम पे पहले एक गन हैंडलिंग सर्टिफिकेट होता था, जो कि आज की डेट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसमें क्या होता था कि जिस बंदे ने गन का लाइसेंस बनाना होता था, उसकी 10 दिन की ट्रेनिंग होती थी। आज की डेट में वो ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है कि गन हैंडल कैसे करना है। तो इसलिए मैम, ये उन लोगों ने जो 10 साल पुराना बिगड़ा सिस्टम था, जब 15 साल पुराना बिगड़ा सिस्टम था, उसको सुधरते सुधरते अभी टाइम लगेगा। आप देखो, जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने गन कल्चर को बिल्कुल स्नब कर दिया। ठीक है, अब देखो कितने लाइसेंस पूरे पंजाब में, स्टेट ऑफ पंजाब में रद्द हुए गन के। जैसे जैसे देखो ये लाइसेंस ही, मतलब कि जो वेपन्स हैं, ठीक है, जिनको नहीं ज़रूरत उनके पास लाइसेंस है, जिनको ज़रूरत है उनके पास आज भी लाइसेंस नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट अब इसको बड़ा स्ट्रिंजेंट डीपली देख रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके, मतलब कि जैसे जैसे गन कल्चर ख़त्म होगा, वैसे वैसे लॉ एंड ऑर्डर खुद सुधरना शुरू हो जाएगा। अब देखो, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने देखो, मतलब कि स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बनाने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने क्या किया, क्राइम को ख़त्म किया। लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा? जब क्राइम ख़त्म होगा स्टेट से, जब ये जुआ दड़ा सट्टा जिसको हम कहते हैं वो ख़त्म होगा, और जब पुलिस अपनी ड्यूटी प्रॉपर करेगी। यहाँ होता क्या है, जब कोई कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में जाता है, उसको ये एक्यूज्ड बना दिया जाता है। सर, पुलिस आज भी वही है, मतलब उनकी ड्यूटीज चेंज नहीं हुई, ऑफिसर्स चेंज नहीं हुई, सरकार चेंज हुई है। सरकार चेंज हुई है, तो क्या पुलिस आज सही वर्क नहीं करेगी? आपके अकॉर्डिंग पुलिस वर्क नहीं करेगी अकॉर्डिंगली? देखो, पुलिस बिल्कुल काम करेगी। अब देखो, जो हमारे एरिया के विधायक है श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, वो तो खुद एक बहुत बड़ी प्रिविलेज्ड पोस्ट में रहे हैं। आईजी उन्होंने अपनी बतौर पोस्ट को मतलब कि छोड़ा है। तो देखो, उनको भी पता है कि पुलिसिंग को कैसे करवाना है। तो अब देखो, जो लोग पुराने एक नेक्सस बना के बैठे हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि रसूखदार लोग और ब्यूरोक्रेसी, जितनी देर में इन दोनों का नेक्सस नहीं टूटेगा, उतनी देर मेरे आइडिया से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो सकता। कितना टाइम लगेगा इस चीज़ में, आपको लगता है? इसको देखो, पहले साल में देखो इन्होंने गन कल्चर को स्नब किया गवर्नमेंट ने, उसके साथ काफ़ी सुधार आया। ठीक है, अब आने वाले टाइम में मैं ये चाहता हूँ कि पनिशमेंट्स के 4 डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, कानून की नज़र में। उसमें हमें डेटरेंट पनिशमेंट और रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब क्रिमिनल को पता हो कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो एक एग्जाम्पल पुलिस क्रिएट करे, और रिफॉर्मेटिव मतलब कि अगर किसी से गलत काम हो गया उसको सुधारना कैसे है, उसको रिफॉर्म। तो डेटरेंट और रिफॉर्मेटिव के ऊपर काम होगा तो लॉ एंड ऑर्डर खुद ब खुद सुधर जाएगा। कब तक ये स्टार्ट होंगी चीज़ें? आपको लगता है कि सरकार की नॉलेज में नहीं है ये सब? देखो, गवर्नमेंट कर रही है, जब तक ये रसूखदार लोगों को और ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस नहीं टूटेगा, ये दोनों का नेक्सस टूटेगा, तो ये चीज़ें खुद ब खुद खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एक और मुद्दा रहा सर, पिछले दिनी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। मतलब सरकार के चलते जो भी हुआ, आम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो गई, बहुत लोगों का काम ही ऑनलाइन चलता है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, जब कहीं ना कहीं स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन लार्ज,
तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो भी एक्शन ले, तो मेरी सोच के साथ हमें उसमें गवर्नमेंट की शलाघा करनी चाहिए और उनके साथ मोढे से मोढा लगाकर चलना चाहिए। सर लेकिन परेशानी तो हुई गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट की वजह से लोगों को परेशानी आई, दिक्कतें हुई, ये तो मानेंगे आप? नहीं, देखो दिक्कतें ज़रूर होती हैं, लेकिन जो गलत एलिमेंट्स होते हैं ना, है ना, उनको अगर बिल्कुल स्नब करना, आज की डेट में देखो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे क्राइम बढ़ गया, ठीक है। तो इसलिए किसी टाइम पे देखो जैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट सर्विसेज को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया, तो उस तरीके से देखो आपको पंजाब में पूरी अमन शांति भी मिल रही होगी। अगर 2-3 दिन में इंटरनेट डिस्कनेक्शन हुई है तो पंजाब का माहौल तो नहीं ख़राब हुआ। माहौल ख़राब नहीं हुआ सर, लेकिन आम आदमी परेशान बहुत हुआ। नहीं, आम आदमी देखो, आम आदमी परेशान नहीं हुआ। आम आदमी को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ही, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, और ताकि उसको कोई इंस्टिगेट ना करे, जो कोई मुद्दा था उस मुद्दे को इंस्टिगेट वो ना हो। क्योंकि आज की डेट में देखो जो जुवेनाइल है ना, जो बच्चे छोटे हैं 17 साल 18 साल 20 साल, जिनको अभी पूरा नेचर का अच्छे तरीके से समझ नहीं है, ठीक है, वो बहुत जल्दी इंस्टिगेट हो जाते हैं। और वो इंस्टिगेट कहाँ से होते हैं? इंटरनेट से। तो अगर उनका इंस्टिगेशन रोकने के लिए पब्लिक इन लार्ज और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को कोई भी एक्शन लेना पड़े, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी हमें शलाघा और गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो 2 दिन हुआ, कश्मीर में आप देखोगे, श्रीनगर में देखोगे, वहाँ अब कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, सिचुएशन अच्छी चल रही है। अब आप कोई नहीं देखोगे, वो क्यों हुई? क्योंकि वहाँ भी गवर्नमेंट को कई बारी करेक्टिव स्टेप्स ऐसे लेने पड़े, कई बारी वहाँ भी इंटरनेट सर्विसेज डिस्कनेक्ट करनी पड़ी और सारा कुछ करना पड़ा। तो इसलिए मैम कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, हमें उसके साथ चलना चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल है अंकुर जी की नशा मुक्ति के बारे में बात की गई थी कि पंजाब नशा मुक्त होगा, कितने कदम बढ़ाए गए हैं इस तरफ? देखो, ये तो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से एंटी ड्रग अब्यूज़ की पूरे पंजाब में कैंपेन चला रहा हूँ, और जिसके चलते 2-3 बारी मेरे ऊपर जो गलत एलिमेंट्स हैं उन्होंने अटैक भी किए, मेरी गाड़ी के ऊपर हुए। लेकिन ये है कि नशा मुक्त जो है वो तभी होगा अगर हम मतलब कि नशे के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मैक्सिमम बनाएंगे। ये सरकार का काम है सर। बिल्कुल सरकार का काम है, इसीलिए मैं आपके मीडिया के राही मतलब कि बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर काम कर रही है। अब आप ये देख लो, स्वामी विवेकानंद जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये भी अच्छा आगे से अच्छा डेवलप हो गया गुरु नानक देव हॉस्पिटल में, ठीक है ना। मतलब कि इसी तरीके गवर्नमेंट क्या, अब मोहल्ला क्लिनिक्स भी खुल गए। इसी तरीके गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता, इस साल भी उन्होंने काफ़ी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर वर्कआउट किया, और आने वाले साल पे भी रिहैबिलिटेशन सेंटर पे देखो 3 चीज़ों के ऊपर है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल रही है। जैसे हमारे अमृतसर में भी खुला, यूनिवर्सिटी के सामने एक सन फाउंडेशन ने खोला, उसमें क्या है 3 से 4 महीने के कोर्सेज होते हैं लड़के लड़कियों के लिए। अगर देखो इसके साथ आपको एक रिहैबिलिटेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है अगर नशा ख़त्म करना। और जब उसको रीहैब करोगे, उसके इमीडिएट उसी 3 से 4 महीनों के बीच बीच में अगर बंदा मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में 3 से 4 महीने का कोई कंप्यूटर कोर्स कर ले, कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर ले, कोई वो कर ले, इलेक्ट्रीशियन का कर ले, मैकेनिकल का कर ले कोई कोर्स, उससे उसको एक तो स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक स्किल डेवलपमेंट वाले ही उसकी प्लेसमेंट करवाते हैं। इसके लिए देखो ये हम ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, 4 से 5 महीने, 3 से 4 महीने। इससे जो बच्चा ये कोर्स करता है उसकी ये प्लेसमेंट भी मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर वाले खुद करवाते हैं। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि अगर नशा ख़त्म करना है, इसके लिए जो नशा लोग करते हैं उनका कसूर नहीं है, वो पेशेंट है, उनको हमें रिहैबिलिटेट सेंटर में कराना चाहिए, उनके ऊपर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। और जो लोग मतलब कि नशा बेचते हैं उनके ऊपर पुलिस इतनी सख्त हो कि उनको पूरा स्नब करे। अब देखो ये जो इसमें पुलिस का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें। अगला सवाल यही था सर कि अगर हमें नशा सप्लाई ही ना हो तो रिहैबिलिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, इसमें पुलिस का बहुत रोल है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी कंसिस्टेंटली हमारे विधायक जो हैं उनसे टच में रहता हूँ, कुछ ऑफिसर्स हैं उनके साथ में मैं टच में रहता हूँ। इसमें आपको पुलिस पब्लिक मीट करनी पड़ेगी, पुलिस के साथ लोगों का, आम जनता का ट्रस्ट बढ़ेगा तो ये चीज़ ख़त्म होगी। यहाँ लोग डरते हैं, जो नशा बेचते हैं उनका नाम बताते हैं, पुलिस वाले ही आगे नाम बता देते हैं उनका कि ये बंदे ने आपका नाम बताया। पुलिस को एक्ट करने की जगह पुलिस वाले उनका साथ देते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, साथ देते हैं। इसके लिए मतलब कि हमें काम करना पड़ेगा। देखो जहाँ मैं बैठा हूँ इसके पास एक चौंकी फैज़पुरा पड़ती है, ठीक है, जिसके साथ आबादी करमपुरे का इलाका पड़ता है, फैज़पुरे का पड़ता है, संजय गांधी कॉलोनी पड़ती है, ठीक है। हमने यहाँ
लास्ट मंथ नशे के खिलाफ रैली भी निकाली थी, हर गली गली में जाके निकाली थी रैली। वो एक अवेयरनेस ड्राइव थी, क्योंकि उसके लिए हमें लोगों को पहले स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, लोगों में विश्वास बनाना पड़ेगा, ताकि जो गलत एलिमेंट है उनके ऊपर हमारा दबदबा बने, और पुलिस के साथ मिलके वो काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमारे मानयोग जो पुलिस कमिश्नर नए आए हैं नौनिहाल सिंह, और हमारे विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह हैं, और हमारे देखो चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही एम है, सरदार भगवंत सिंह मान जी का भी, कि नशा मुक्त करना पंजाब। इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस मतलब कि काम करे, और जो पुलिस वाले भी कई ईवल्स क्रिएट कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमारे प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे इधर भी हैं कुछ पुलिस वाले जिनको लोग बताते हैं और वो आगे उनकी प्रोटेक्शन करने की जगह वो आगे उनकी लड़ाई करवा देते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके मीडिया के राही जो अभी भी फैज़पुर में कुछ हैं उनको भी ऐसे मतलब कि लोगों को सीधा डायरेक्ट कहना चाहूँगा कि जहाँ तो वो सुधर जाएं, अगर नहीं सुधरेंगे तो मैं आने वाले दिन में रिटर्न उनकी कंप्लेंट अपने विधायक को दूंगा, कुंवर साहब को दूंगा, चाहे मुझे उनका एफिडेविट देना पड़े। और जिस दिन मैं एफिडेविट दूंगा उस दिन भी मैं आपके चैनल की सपोर्ट लूँगा, मैं डायरेक्ट एफिडेविट दूंगा। जो अभी भी यहाँ एम्प्लॉई हैं पुलिस में बैठे हुए हैं, जो लोग नशा पकड़ने वालों को या जुआ पकड़ने वालों को या क्रिमिनलों को पकड़ने की बजाय उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं आज आपके राही फिर से लास्ट वार्निंग देना चाहूँगा। अगर वो लोग नहीं मतलब कि अपने आप को चेंज करेंगे, 500 और 1000 रुपया लेना आम बंदे से नहीं छोड़ेंगे, तो फिर मैं मतलब कि उनके अगेंस्ट एक एफिडेविट प्रिपेयर करके अगले एक हफ्ते में उनके अगेंस्ट एफिडेविट और मेमोरेंडम पूरा दूंगा। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट तो उठा रही है। देखो पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कैसे नहीं कर रहा? देखो पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये उतनी देर काम नहीं होगा, इसमें 4 P's को काम करना पड़ेगा। पुलिस, पब्लिक, प्रेस, पॉलिटिशियन। ये अगर नशा खत्म करना तो आपको ये 4 P's को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर ये पुलिस पब्लिक एक दूसरे का साथ देगी, ठीक है, पॉलिटिशियन भी उनका साथ देगा और प्रेस भी साथ देगी सही डायरेक्शन में, जिस दिन ये 4 P एक प्लेटफॉर्म पे चल पड़ेंगे उस दिन ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी उसमें वक्त है, मुझे लगता है अभी उसमें वक्त है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो नेक्सस है ये ब्यूरोक्रेसी का और रसूखदार लोगों का बन चुका है। हमें मैम एक ही चीज़ है जिसका इसका मैं बता रहा हूँ, हमें रसूखदार लोगों का और ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस तोड़ना है। ये इतना हावी हो चुका है कि इसने ये चारों बंदों की परवाह करनी छोड़ दी है। आगे प्रेस में खबर लगती थी, इमीडिएट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्ट करते थे, अब डेली देख लो प्रेस में कई खबरें लगती है, ना किसी ऑफिसर को परवाह है, ना किसी पॉलिटिशियन को परवाह है, किसी को परवाह नहीं है। प्रेस का डर खत्म हो गया है, जबकि ये डर तभी होगा अगर पुलिस, पब्लिक, पॉलिटिशियन और प्रेस ये चारों एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। और मैं बता रहा हूँ आम आदमी पार्टी ये चारों को आज का दिन और डेट नोट कर लो, आम आदमी पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी एंड अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ये करवा देगी एक्ट, ये चारों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आएगी और इनका नेक्सस एक ना एक दिन जरूर टूटेगा, रसूखदार लोगों का और ब्यूरोक्रेसी का। ओके सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है बढ़ते हुए ट्रैफिक को लेकर। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है अमृतसर में, आपको नहीं लगता? ट्रैफिक की समस्या बन गई, इसलिए इसके लिए हमारे जो अभी मानयोग कमिश्नर आए हैं, पुलिस कमिश्नर आए हैं नौनिहाल सिंह जी, उन्होंने देखो बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने देखो अभी मतलब कि 500 ट्रैफिक का एम्प्लॉई डिप्यूट किया है मतलब कि अमृतसर में, और 28 गाड़ी दिन रात जो चलेंगी, मॉर्निंग भी चलेंगी रात को भी चलेंगी पेट्रोलिंग के लिए, वो भी डिप्यूट की हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, आज ही मैं मतलब कि जा रहा था तो मैंने फ्लाईओवर पे देखा 5-6 बंदे ट्रैफिक वाले खड़े थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई ना कोई मतलब। सर बंदे खड़े रहते हैं, लेकिन मैं ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मुझे कहीं पहुंचना है तो मैं 1 आवर आगे लेके चलती हूँ कि मुझे आधा घंटा रास्ते में लगेगा। इसके लिए देखो हम लोगों की भी गलती है, हम लोगों ने पब्लिक यूटिलिटीज़ को इग्नोर कर दिया। आज आप दिल्ली चले जाओ, ठीक है, दिल्ली भी बहुत रश है, लेकिन लोग वहाँ मेट्रो का यूज़ करते हैं, मेट्रो ट्रेन को यूज़ करते हैं। वहाँ पे लोग मैक्सिमम जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे पब्लिक बसेस हो गए, लोगों को उनका नंबर भी याद है, ये बस ने इस नंबर वाली ने इधर जाना, हम लोग करते ही नहीं। हमारे एक घर में 2-2 गाड़ियाँ, ठीक है, हर बंदा गाड़ी लेके निकल जाता है। इसके लिए देखो ट्रैफिक भी पुलिस भी क्या कर सकती है, हमें मैक्सिमम पब्लिक सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके क्या रीज़न है सर, जब गवर्नमेंट ने हमें सर्विसेज दे रखी हैं, लोग यूटिलाइज क्यों नहीं करना चाहते? वो तो हमें इकोनॉमिकल पड़ती है। ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 3 पॉइंट है इसके। तो
तो मतलब आपको लगता है कि बंदा मतलब वो टॉर बनाने के चक्कर में सोचता है कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, देखो आज की डेट में आपको अगर एक्टिवा खरीदना है तो आपकी जेब में सिर्फ 3-4 हज़ार रुपया चाहिए, आप नई एक्टिवा निकाल लेते हो। अगर आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो आपके लिए आपको 1 लाख रुपया चाहिए, आप गाड़ी खरीद लेते हो। आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था। आज से 10 साल पहले जिसके पास जितने पैसे होते थे वो उस हिसाब से गाड़ी खरीदता था। अब वो लोग गाड़ियां खरीदते अपनी नेबर को देख के कि मेरे नेबर के पास ये गाड़ी है तो मैं अब ये बेच के ये गाड़ी ले लूँ। इसलिए इसका कोई इतना बड़ा आंसर नहीं है, इसका आंसर बस यही है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन सर ये मुद्दा है, आम जनता के लिए ट्रैफिक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि वो टाइम पे पहुंच नहीं पाते कहीं भी, चाहे वो उस रीज़न को नहीं लेंगे कि हम लोग यूटिलाइज, उनको लगता है कि सब लोग सड़क पे आ गए और सारा सब कुछ जाम हो गया। नहीं, अभी काम स्टार्ट हो गया। अभी आप आज देखें, मतलब कि मैं ज़्यादा पहले तो नहीं कहता, लेकिन G20 ख़त्म होने के बाद, मतलब कि आज आप कल का देखिए, मैं देख रहा था DCP भंडाल जी ने भी ट्रैफिक के ऊपर एक इंटरव्यू किया किसी चैनल के साथ, उन्होंने भी लोगों को किया। अब मैं ट्रैफिक का बस एक ही चीज़ आपके मीडिया राही कहना चाहूँगा कि अगर ट्रैफिक कंट्रोल करनी है ना, जो फूड आउटलेट्स हैं उनके ऊपर ट्रैफिक पुलिस को काम करना चाहिए। जितने भी अमृतसर शहर के नामी, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, नामी एरियाज़ हैं, पोश एरियाज़, जैसे बसंत एवेन्यू हो गया, रंजीत एवेन्यू हो गया, ग्रीन एवेन्यू हो गया, जोशी कॉलोनी हो गया, ये एरिया के जितने भी मैक्सिमम नाम वाले फूड आउटलेट्स हैं ना, वहाँ ट्रैफिक पुलिस को चाहिए नाका लगाओ और कहीं शहर वालों को तंग ना करो। क्योंकि किसी टाइम मैं देखता हूँ हमारे यहाँ ट्रिलियम मॉल के बाहर नाका लग जाता है, लेकिन वो ट्रिलियम मॉल के बाहर होता क्या है, साथ में बादी करमपुड़ा पड़ती है। यहाँ लोग बेचारे शाम को अपना वो कोई लेबर भी करता है, कोई कुछ भी करता है ना, वो शाम को जब घर आते हैं अपना 500-700 कमा के, उनकी फेस देख के पुलिस वाले रोक लेते हैं। वो फेस देख के रोकते हैं, जबकि उनको फेस देख के नहीं रोकना चाहिए। उनको मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है ना, उनके लिए अमीर बंदा भी एक बराबर है और गरीब बंदा भी। वो शक्ल देख के रोकते हैं, अच्छा ये इसको रोक लो। वो जो बंदा बेचारा दिहाड़ी लगा के आ रहा है, उसका अगर एक आधा कागज नहीं भी निकलता तो क्या फ़र्क पड़ता, आप बताओ मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका 500-700 का चलान हो जाएगा, उसके 2 दिन खराब हो जाएंगे, वो अपनी फैमिली का उसने बजट बनाया होता। इसीलिए मैंने आपके मीडिया राही कहा कि अगर इनको ट्रैफिक के नाके लगाने हैं ना, तो रंजीत एवेन्यू, बसंत एवेन्यू, जोशी कॉलोनी, ये जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, है ना, इनमें जो बड़े बड़े फूड आउटलेट्स हैं ना, इनके बाहर लगा दो नाके। उससे क्या होगा, आप उनको भी ना तंग करो, आउटलेट्स वालों को तंग करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल हो, मतलब कि ये चलान ना काटें। पुलिस का पहला काम होना चाहिए, अभी मैं पीछे पढ़ रहा था, हाईकोर्ट, मानयोग हाईकोर्ट ने भी पुलिस को कहा है कि आपका चलान काटना पहला कर्तव्य नहीं है, आपका ट्रैफिक को कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस को कहा है पहला कर्तव्य है। सिमिलरली जो दूसरी पुलिस है, जो मतलब कि उनका पहला काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और कंट्रोल ऑफ क्राइम, ना कि जो बंदा कंप्लेंट लिखा के आया उसको ही अक्यूज बना दो। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक यहाँ लेडी कंप्लेंट लेके आई, ठीक है, वो यहाँ फैजपुरे चौकी की लेकर आई थी, तो वो उसके हस्बैंड ने कंप्लेंट की, ठीक है, तो उनको ऐसे लगने लग पड़ा कि जैसे वही अक्यूज्ड है। तो इसी तरीके मतलब कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ ये चेंज होगी, तभी डेमोक्रेसी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तगड़ा होगा। मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, बहुत मानसिकता बदलने की बिल्कुल ज़रूरत है। देखो मतलब कि अभी जैसे शहर में 144 लगी है, मैं तो ये चाहता हूँ कि चलो ठीक है, अभी कुछ माहौल के कारण लगाई है, अदरवाइज ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए। कोई भी, हर बंदे को देखो राइट टू फ्रीडम है, वो कहीं भी जाके अपना गिराव कर सकता है, किसी को भी घेर सकता है। वैसे भी अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कानून है, ठीक है ना, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कानून कॉन्स्टिट्यूशनल कानून के साथ टकराएगा तो वो उसी टाइम नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों के राइट्स ना खोलें 144 लाके, हम पुलिस वैसे ही इतनी सक्षम हो कि वो वैसे ही कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कर सके। 144 की जरूरत क्या अमृतसर शहर को, ये लगानी चाहिए, फिर तो हम बंदे के फंडामेंटल राइट्स को खड़ा दबा देंगे ना। ये फंडामेंटल राइट्स ही नपने वाली बात है ना, वायलेट हो जाएंगे। 5 बंदों से ज़्यादा कहीं भी पुलिस देखे, पुलिस उनको पकड़ लेती है, तो लोगों के अंदर ऐसे दहशत का माहौल बनता है, ठीक है ना। जबकि लोगों को फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको तगड़ा करने के लिए गवर्नमेंट को नए टूल्स बनाने चाहिए। जी अंकुर जी, मेरा अगला सवाल है, अपनी सरकार के चलते हुए अगर आपको ऐसे अपनी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट धरना लगाना पड़े तो कहाँ तक सही? देखो, जो आपने क्वेश्चन किया वो धरना नहीं था, वो एक सिंपल मेमोरेंडम था। जो देखो, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा 5-6 दिन पहले वाला, तो उसमें हमने धरना नहीं लगाया, उसमें हमने एक मेमोरेंडम इसलिए दिया। देखो, आम आदमी पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आने का, कि हर आम बंदा उसको ताकत देनी, आम बंदे को सशक्त करना, ठीक है।
और जो रसूखदार लोग हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका नेक्सस तोड़ना, ठीक है ना। यहाँ आप अमृतसर में मैम आज ही जाके आप वॉलंटरली चेक कर लो, आप बताओ कि एमटीपी डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, बता दो। मुझे नहीं लगता वो कोई काम कर रहा है। आप देखो, अभी आप चले जाओ, मैं नाम ले लेता हूँ, ये तारा इनक्लेव है बिल्कुल साथ में बगल में, यहाँ बिल्डिंग कितनी बड़ी बन रही है, ठीक है ना। उसी तरीके आप मतलब कि आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, किसी ने बांसल स्वीट्स का भी कहा, बड़े लोगों ने डिफरेंट चीज़ों लोगों के बारे में कहा, कई न्यूज़ चल रही थी, न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था, है ना। ऐसे करके देखो जो रसूखदार लोग हैं वो जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग्स बना, लैकनेस कहाँ पे है सर? लैकनेस इसमें है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो मैंने अभी तक अंडरस्टैंड किया है, ये ब्यूरोक्रेट, आप पूछो कि ये पैसे कैसे खाते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अब जो मैंने अभी तक अंडरस्टैंड किया, ये मेरा अपना पर्सनल प्रोस्पेक्टिव है। अब देखो, अगर 2 मंजिल सपोज करो कहीं बिल्डिंग अप्रूव है, ये लोग उनको कह देते हैं आप 5 बिल्डिंग बना लो, जो बाकी की 3 मंजिलें पड़ती हैं उसमें एक फ्लोर ये खुद ले लेते हैं। एक फ्लोर आपका पॉलिटिशियन ले लेगा, एक फ्लोर आपका ब्यूरोक्रेट ले लेगा, उसका जो एक फ्लोर का रेंट आएगा 50,000 लाख रुपया वो ब्यूरोक्रेट एंजॉय करेगा, जो उसका 1 लाख जो 50,000 रेंट आएगा एक फ्लोर का वो पॉलिटिशियन एंजॉय करेगा। 1-2 फ्लोर वो ज़्यादा डालेगा, जो बंदे ने डालने हो वो खुद भी 2 फ्लोर एक्स्ट्रा एंजॉय करेगा। इससे क्या होता है, आम बंदा कमज़ोर हो जाता है और जो रसूखदार बंदे और जो ब्यूरोक्रेट हैं इनकी मनोपली हुई जा रही है। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बहुत बड़ी कंपेन चला दो, अपने चैनल के माध्यम से चला दो। वो कंपेन ये चलाओ कि अमृतसर के जितने बड़े रसूखदार लोग हैं, आप रंजीत एवेन्यू जाओ, आप बसंत एवेन्यू जाओ, ग्रीन एवेन्यू जाओ, सारी जगह आप उनके डाटा निकलवाओ। आप खुद आरटीआई डालो, लोगों को मोटिवेट करो आरटीआई डाले। इन बिल्डिंग्स का देखो कि कितने अप्रूव है। क्या रेजिडेंशियल एरिया में सीएलयू कैसे पास हो जाता है मैम? सर, सरकार के हस्तक्षेप के बिना ये सब पॉसिबल? मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार देखो क्या करे। सरकार देखो जब नेक्सस तोड़ेगी ना, ये उथल पुथल करेंगे। अब मैं नाम नहीं लूँगा, पीछे आपने देखो तहसीलदारों ने स्ट्राइक की, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। उन्होंने कहा जी कि अगर 2 बजे तक नहीं आओगे तो मैं लीव लगा दूंगा सभी की। इमीडिएट आ गए उन्होंने, उनकी जो छुट्टी थी उसका भी हर्जाना पूरा करवाया, सैटरडे संडे काम करवा के। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट ये रसूखदार लोगों का और ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब करवा देंगे। इसलिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी सारे पंजाब वासियों को, अमृतसर वासियों को। मुझे इतना विश्वास है कि ये जो त्याग दिया हमारे मानयोग विधायक कुंवर विजय प्रताप जी ने, इन्होंने, और हमारे मुख्यमंत्री जी भगवंत सिंह मान जी जो हैं, इन दोनों की डायरेक्शंस मुझे विश्वास है, इन दोनों की डायरेक्शंस मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पे जैसे जैसे आ गई तो वैसे वैसे हमारे पंजाब का देखना एक दिन बहुत बहुत बड़ा रंगला पंजाब बनेगा हमारा पंजाब। सीएम भगवंत मान की बात कर रहे हैं आप, जो उन्होंने बोला हुआ कि रंगला पंजाब वो बना के दिखाएंगे, तो आप अग्री करते हैं कि वो बना के दिखाएंगे? बिल्कुल बना के दिखाएंगे, बिल्कुल बना के दिखाएंगे वो रंगला। अब देखो ये पहली गवर्नमेंट है जिसमें मैम आपने मिनिस्टर अंदर जाते देखे होंगे, कभी कैबिनेट मिनिस्टर जो पास्ट में रहे हैं, जब प्रेजेंट में भी रहे, कभी अंदर गए थे? कभी भी नहीं गए। उन्होंने कहा है चाहे अपना बंदा हो चाहे बेगाना बंदा हो, जो करप्शन करेगा वो अंदर जाएगा। इसी तरीके आपने विजिलेंस देखो कितनी फ्री हैंड की है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो विजिलेंस का फ्री हैंड होने का मतलब है आप जैसे और हम जैसे जो सिंपल लोग हैं, हम भी अगर कोई विजिलेंस को चिट्ठी डालेंगे उसके ऊपर भी एक्ट होगा। देखना, उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया कि करप्शन अगर कोई करता है तो आप ये। फिर तीसरी अच्छी बात उन्होंने क्या की है, चाहे आप डीसी के ऑफिस में जा रहे हो, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस, चाहे तहसीलदार के ऑफिस में जा रहे हो, उन्होंने कहा कि आपने मोबाइल बाहर नहीं रखवाना। आगे देखो इन तीनों के ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं होते थे, अब तीनों के ऑफिस में आप मोबाइल लेके जा सकते हो। वो ये इसलिए कि अगर लोग ये सारे हम ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट, अगर ये पब्लिक सर्वेंट हैं तो फिर मोबाइल क्यों नहीं अंदर लेके जाना? ये तो नारकी हो गई थी ना, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर हो गया। तो जैसे जैसे ये चीज़ें होंगी वैसे वैसे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। और लॉ एंड ऑर्डर मैं फिर बता रहा हूँ, जब जब ब्यूरोक्रेसी और रसूखदार लोगों का नेक्सस टूटेगा ये लोग डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे। इसलिए हमें पेशेंस रखनी चाहिए और आम आदमी पार्टी अपने सीएम साहब के ऊपर और हमारे विधायक कुंवर विजय प्रताप जी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन ये पंजाब को देखना रंगला पंजाब बनाएंगे। मेरा अगला सवाल है अंकुर जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या इशू हुआ था, उस पर थोड़ी सी लाइट डालिए। देखो वो इशू था मेडिकल माफिया का, ठीक है, वो काफ़ी देर चलता रहा। इसलिए मैं अब यही कहूँगा कि अभी भी उस इशू में 2 चीज़ों की डिमांड जो मैंने रखी थी वो पेंडिंग चल रही है। मैंने इनसे उस टाइम पे रिक्वेस्ट की थी, एक तो वहाँ से मेडिकल माफिया ऑपरेट होता था, उसमें हमारे मानयोग विधायक जी के हस्तक्षेप के कारण दीवार हो गई, लेकिन अभी भी वहाँ 100 में से
45% माफिया कम हुआ है, 55% अभी भी पेनिट्रेट हो रहा है माफिया, 45% कम हुआ। अगर उसमें माफिया को कम करना है तो मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल मेडिकल सुपरटेंडेंट साहब के एक इंटरव्यू लो, उनको कहो कि अंकुर जी ने एक एप्लीकेशन दी थी आपको कि जन औषधियाँ खोलो अंदर। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम जन औषधियों का सारा साथ में रूम है उसका सारा नाप तोल कर लिया हमने, दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक वहाँ जन औषधि आ जाएगी। अभी तक जन औषधि नहीं आई, अभी तक जन औषधि। मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप फोल्डिंग हैंड से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल उनके पास जाएं और जन औषधि की लड़ाई लड़ें। आप जन औषधि वहाँ जिस दिन जन औषधि आ गई उस दिन ये माफिया 70% स्नब हो जाएगा, जो 30% रहेगा वो लोगों ने कर देना। अंकुर जी, एज अ वॉलंटियर आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है सोशल वर्क में? मेरी देखो एज अ सोशल वर्क, देखो मैं तो एक सोशल रिफॉर्मर था। इस बार ही मेरे सभी फ्रेंड्स ने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आओ। मैं पिछले 8-9 सालों से सोशल रिफॉर्मर था। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो आज भी मैं एक पॉलिटिकल वर्ड आगे लगाऊंगा। मैं कहूँगा अपने आप को कि आई एम अ पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्मर, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। तो अगर रिफॉर्मर रहना है तो मुझे 3 चीज़ों पर काम करना है। एक, क्राइम को ख़त्म करवाना है। एक, ये जो दड़ा सट्टा जुआ जिसको कहते हो, इसको स्नब करना है। और नशे को ख़त्म करना। ये तीनों को दबाना और पैरेलली इनके बिल्कुल साइमल्टेनियसली पैरेलली एजुकेशन लेवल को रेज़ करना। जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल रेज़ होगा ये तीनों चीज़ें दब जाएंगी, वैसे वैसे समाज में चेंजेस आ जाएंगी। कोई भी गवर्नमेंट कहती है ना हम नशा ख़त्म करा देंगे, क्राइम ख़त्म करा देंगे, कैसे कराएंगे? क्या है मिशन विजन? मिशन विजन ये है, सिंपल आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों को ख़त्म करो, एजुकेशन का लेवल रेज़ कर दो और सारे ये जो बच्चा एजुकेट हो गया वो एम्प्लॉयमेंट, उसको कोई भी ताकत एम्प्लॉयमेंट लेने से रोक नहीं सकती। जो एम्प्लॉयड हो गया वो क्यों गलत काम करेगा? वो करेगा ही नहीं कभी गलत काम। इसलिए इन तीनों को दबाओ और एजुकेशन का लेवल रेज़ करो। इसके लिए सारे मिलकर काम करो। फिर वही 4P, पुलिस, पब्लिक, प्रेस, पॉलिटिशियन और आम जनता, ये पांचों बंदे मिलके काम करो। ये सारी चीज़ें बड़ा ही सिंपल फंडा है मैंने आपको सिंपल कंसेप्ट बताए। ओके अंकुर जी, आपकी सरकार के चल रहे कामों के बारे में बताइए। अभी प्रेजेंट सरकार जो काम कर रही है आपको लगता है कि इसकी श्लाघा होनी चाहिए, वो कौन से? देखो बड़े अच्छे अच्छे काम किए। अब देखो आशीर्वाद स्कीम में गवर्नमेंट ने जिन लड़कियों की शादी का आगे 31,000 होता था 51,000 कर दिया, ठीक है। इस बार देखो अब आगे लोगों को कनक टाइमली नहीं मिलती थी, अब लोगों को कनक भी टाइमली मिल रही है। लोगों के मैक्सिमम बिल देखो ज़ीरो आए हैं। ये सोशल सिक्योरिटी है ना, ये सोशल सिक्योरिटी में आता है। इसी तरीके देखो लोगों के लॉ एंड ऑर्डर भी अभी आहिस्ता आहिस्ता देखना बड़ा अच्छा हो जाएगा। नशे पे भी काफ़ी ज़्यादा ठल पड़ी है, ठीक है। और आप देखो मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, हर बंदा बेनिफिट ले रहा है इसका, मोहल्ला क्लिनिक का। हर बंदे के घर में देखो 4-5 हज़ार की महीने की मेडिसिन आती थी। अब मोहल्ला क्लिनिक में जाने के कारण उनका 4-5 हज़ार वो बचा, 3-4 हज़ार उनका ये इसका बच गया, बिजली का बच गया, ठीक है। तो हर बंदे का 6-7 हज़ार तो सेव हुआ ना। तो यही आम जनरल कैटेगरी और हर बंदा यही तो मांगता है कि हमारी सोशल सिक्योरिटी कहाँ है। और ये गवर्नमेंट देखो एक सोशल सिक्योरिटी आम बंदे को दे रही है। उसी तरीके मतलब कि गवर्नमेंट ने देखो काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स चलाई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखना वो भी हर जो वारंटी दी है वो सारी वारंटीज़ पूरी होंगी और मतलब कि गवर्नमेंट अपना अच्छा काम करेगी। अंकुर जी, अगर फर्दर होते हैं इलेक्शंस तो क्या हमें आप दिखाई देंगे नॉमिनेशंस में? देखो मैं नॉमिनेशन में, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आई एम अ पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्मर। मैं तो अपना काम 10 साल पहले भी ऐसे ही कर रहा था एज अ सोशल रिफॉर्मर। हाँ, अब पॉलिटिक्स में आया हूँ। आगे मेरे पीछे कोई बैनर नहीं था, अब पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं खुल के कहता हूँ बट आई एम अ पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। तो मैं अगर गवर्नमेंट या हमारे विधायक मेरे पे विश्वास करेंगे, श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, है ना, जब आम आदमी पार्टी विश्वास करेगी, वो जैसे कहेंगे वी विल डू डैट, है ना, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन लॉ। आप अपना इंटरेस्ट बताइए। मेरा इंटरेस्ट तो बस यही है कि मैं देखो आज तीसरी डिग्री कर रहा हूँ लॉ। पहले मैंने बीएससी मेडिकल की थी 2005-8 में, 8-10 में मैंने एमबीए किया। अब मैं लॉ कर रहा हूँ, अब मेरा लास्ट सेमेस्टर रह गया, 6 सेमेस्टर। मैं तो अभी भी तीसरी डिग्री पढ़ रहा हूँ। तो मेरा मेन एम यही होगा कि मैं, जैसे मेरी वार्ड जो मुझे अभी चार्ज दिया उसमें आबादी करमपुरे का एरिया आता है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं आबादीज़ में, चाहे करमपुरा हो, चाहे फैज़पुरा हो, चाहे संजय गांधी कॉलोनी हो, चाहे मुस्ताबाद के एरिया हो, चाहे तुंगबाला के एरिया हो, मैं यही चाहूँगा अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, हमारे जो विधायक का मानयोग वो भी 5 डिग्रीज़ की हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि हम हर बच्चा कम से कम ग्रेजुएट जरूर कराएं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ठीक है। जब बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो खुद लॉ एंड ऑर्डर, ये जितनी आपने प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी चीज़ का हल एजुकेशन है। मतलब हम आपको आने वाले दिनों में देख सकते हैं, आप खड़े होएंगे, मैं नॉमिनेट भी होएंगे और जीतेंगे भी। अगर आप जीतते हैं, अगर आपको पावर मिलती है
क्या ऐसे सुधार हैं जो आज तक नहीं हुए और आप करेंगे? देखो आज तक देखो, जिस दिन मैंने ये ऑफिस खोला ना, उस दिन मेरे एक फ्रेंड ने, हमारे बिल्कुल साथ में एक स्कूल है करमपुरे का, है ना, प्राइमरी स्कूल, उन्होंने उसका एक गलत शब्दावली का नाम लेके यूज़ किया था कि ये वाला स्कूल के साथ में ऑफिस खोला। आज देखो ऑफिस खुलने के बाद आप खुद देखो ये स्कूल का कितना अच्छा सुधार हो गया। अभी आप देखना, बिल्कुल साथ गेट पेंट्स हो गए हैं, टाइल्स लगने वाली हैं, ठीक है, इन्होंने बाहर लगा दिया दाखला शुरू, बाहर लोगों ने बच्चों को, देखो प्राइमरी स्कूल है ना, इसलिए बेस तो प्राइमरी स्कूल से बनेगा, है ना। तो इसी तरीके इन्होंने बाहर पैम्फलेट भी लगा दिए हैं, बाहर टेबल लगा के भी टीचर्स अभी दाखला शुरू के इन्होंने सर बिल्डिंग तो है, टीचर्स हैं टीचर्स हैं अभी। होता क्या है ना गवर्नमेंट में कि बिल्डिंग पे काम करते हैं हम लोग, अंदर टीचर की वो देखो भर्ती 2 होती है स्कूल के, उसमें लेवल बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मुझे सुनने देखने में, जो मैं रिसर्च करती हूँ उस पर मुझे ये देखने मिलता है कि गवर्नमेंट में है, गाँव में जाके कोई स्कूल है ब्लॉक में, वहाँ पे बच्चा बहुत है, टीचर 2, और 2 टीचर सर कैसे हैंडल करेंगे पूरे स्कूल को? देखो मैं तो आपको ये अपने साथ वाले स्कूल की बात कर सकता हूँ जिसको मैं खुद हैंडल मैं कर, प्रेजेंट गवर्नमेंट में आपको बता रही हूँ ये हो रहा है। नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो स्टाफ हर जगह कम है, लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिसने आते ही 26,000 बंदे की भर्ती कर ली। आगे 26,000 लोगों की भर्ती होती थी लास्ट ईयर में, जब 3 महीने रह जाते थे। अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इन्होंने अपना विजन सीधा बता दिया कि इस तरीके को फिजिकल, इस तरीके को रिटन टेस्ट होगा, इस तरीके को आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इस तरीके को आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। ताकि इन्होंने ड्रग्स अगर खत्म करनी है तो इन्होंने अपना विजन पहले ही बता दिया, ताकि जो बच्चा है वो पूरा 1 साल ग्राउंड में जाके अपनी प्रैक्टिस करता रहे कि अभी मुझे रिटन टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है, उसके बाद मुझे 2 महीने मिलेंगे अपने फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के लिए, उसके बाद 2 महीने मिलेंगे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। जब आपका सीएम या आपका विधायक अपने हलके को अपना विजन और मिशन बता दे तो तब वो समा दूर नहीं है जब लोग अपने आप में खुद बदलाव लेकर आएंगे। अंकुर जी, यूथ के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को मतलब कि अपनाओ। जो लोग मतलब कि स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में जाएं, जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं एकेडमिक्स में जाएं। आपके मीडिया राही मैं गवर्नमेंट को एक और संदेश देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एक अलग बनाए और एकेडमिक कॉलेजेस अलग बनाए। अदरवाइज़ बच्चों को अपना ऑब्जेक्टिव, मिशन और विजन ही नहीं पता चल पाता। तो इसलिए मैं मतलब कि यही संदेश देना चाहूँगा बच्चों को भी कि नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, पढ़ाई की तरफ जाएं और अपने साथ साथ अपने मतलब कि सारी फैमिली का जो फ्यूचर है वो उज्जवल बनाएं। बहुत शुक्रिया अंकुर गुप्ता जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी मुलाकात अंकुर गुप्ता जी के साथ। बहुत जल्द एक और नई हस्ती के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।